जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो देखो ट्रांसलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ टू वी। ये टू वी क्या होता है, इसका मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। तो देखो आज हमें सीखने वाले हैं, तो किस तरीके से सीख सकते हैं तो वो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो टू वी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। तो देखो टू वी ये क्या है, एक वर्ब है और इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब आती हैं और कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का कार्य करती हैं। तो देखो किस तरीके से कार्य करेंगी वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो देखो जैसे इज हो गया, हमारे पास इज हो गया, आर हो गया, हमारे पास एम हो गया, हमारे पास वाज वर हो गया, हमारे पास शैल भी और विल भी हो गया। सेल भी और विल भी हो गया। तो इनका यूज आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ेंगे इज आर एम प्रेजेंट में जो होता है, और बाज वर ए पास्ट में हो जाएगा, और सेल भी और विल भी ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज आर और एम। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे दिया हुआ हो हम विद्यार्थी हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम विद्यार्थी हैं, और अगला क्वेश्चन की यदि बात करें, यदि मैं विद्यार्थी हूँ, हम हो गया, अब लिख लो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो देखो इस तरीके सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। तो ये देखो प्रेजेंट में है, तो देखो इसके लिए नियम क्या है और रूल क्या है। तो देखो इसके यदि हम रूल की बात करें तो देखो क्या करना होता है। तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे हो गया तुम हो गया, मैं हो गया, हम हो गया, वे हो गए। इस तरीके से जैसे कोई लड़का हो गया या कोई नाम जैसे राम हो गया। तो इस तरीके का यदि कुछ दिया हुआ होता है सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले, तो वहां पर क्या करते हैं। तो देखो यदि आई है हमारे पास, आई का मतलब क्या होता है, देखो आई दिया हुआ है, आई आई का मतलब मैं हो जाता है। क्या होता है आई की हिंदी क्या होती है, मैं। आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया। और यहाँ पर कोई देखो प्लूरल नाउन हो गया, या यहाँ पर कोई सिंगुलर नाउन। तो देखो एक क्या है, तो देखो आई मीन्स में, वी मीन्स हम हो जाता है, दे मीन्स वे होते हैं, इसी तरीके से यू मीन्स तुम। और यहाँ पर यदि बात करें प्लूरल नाउन की, तो प्लूरल नाउन में जैसे कोई लड़के हो गए, जैसे लड़के हो गए, लड़के हो गए, या बहुवचन, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन होता है। सिंगुलर नाउन एक वचन, एक वचन में जैसे कोई एक लड़का है, कोई लड़का है, या किसी का नाम है जैसे राम हो गया। इसी तरीके से कोई लड़के का नाम मोहन हो गया, तो वो क्या है में आता है, एक वचन में आता है। तो आप इसे देखें और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो ही मीन्स देखो वह होता है, सी मीन्स वह होता है, दोनों मीन्स वह होता है, लेकिन एक फर्क होता है, जो ही होता है वो मेल के लिए होता है और सी होता है वो फीमेल के लिए। इट का यूज किसी वस्तु के लिए हो जाता है या किसी जानवर के लिए इट का यूज होता है। तो देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो यूज हम सीखेंगे। तो देखो यदि आई कहीं पर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आई के साथ हमेशा इन सेंटेंसों में एम का यूज होता है। और इसमें देखो, इसमें आई के साथ एम, और यहाँ पर जो एम है वो यहाँ पर मुख्य वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो जैसे यहाँ पर देखो हम विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखो मुख्य वर्ब के रूप में काम करेगा। अभी बताएंगे हम हम के साथ आर का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और इसके साथ हम यूज करेंगे आर का, और इसके साथ यूज हम करते हैं, इनके साथ यूज करते हैं हम इज का, और इसके बाद ये दिया हुआ है आगे तो
हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ओके, तो देखो अब हम समझते हैं इसे। तो देखो आई के साथ एम का यूज करेंगे, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है तो हम उसके साथ आर यूज करेंगे, ही, सी, इट के और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करेंगे। तो देखो अब हम देखते हैं, उसके बाद इसका यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हम विद्यार्थी हैं, अब हम पहला क्वेश्चन उतारते हैं और हल करते हैं, देखो किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। तो यदि इस क्वेश्चन को हम बनाएं तो हम की इंग्लिश लिखेंगे क्या होती है, वी। तो लिखेंगे वी, देखो वी लिखेंगे। अब विद्यार्थी हैं, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो होगी आर, और विद्यार्थी स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, और यहाँ पर फुल स्टॉप। आर जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कोई वर्ब तो आई नहीं है, यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई वर्ब आई ही नहीं है। जैसे यदि मैं सेंटेंस की बात करूँ, वह जाता है, वह जाता है, तो इसे हम लोग क्या बनाते हैं, ही गोज बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो गो जो है वो यहाँ पर क्या है, वर्ब है, लेकिन इस तरीके की कोई वर्ब यहाँ पर यूज नहीं हो रही है, कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। तो यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर एक किस तरीके का कार्य करती है, प्रिंसिपल वर्ब का कार्य करती है, यानी मुख्य क्रिया का यहाँ पर ये कार्य करती है। तो ये मुख्य क्रिया का यहाँ पर कार्य करती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे और इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको आसान तरीके से समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से इनका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। तो देखो पहला तो हमारे पास बन चुका है। इसी तरीके का देखो दूसरा है हमारे पास, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं बन गया, मैं विद्यार्थी हूँ, देखो मैं विद्यार्थी हूँ। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसे देखो हम बनाते हैं, मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, सब्जेक्ट आई आ चुका है। अब आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, तो मेन वर्ब के रूप में एम आएगा यहाँ पर। और विद्यार्थी स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है। अब इसी तरीके का देखो हम किस तरीके से कहाँ पर यूज, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, शीला, शीला निर्धन छात्रा है। तो शीला निर्धन छात्रा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट शीला हुआ, तो शीला एक नाम है और एक वचन है, क्यों, क्योंकि शीला अकेली लड़की है। तो यहाँ पर शीला क्या है, एक वचन है, और एक वचन के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं, हमेशा इज का यूज करेंगे। तो देखो शीला, शीला, और यहाँ पर शीला के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा, क्या यूज होगा, इज। और यहाँ पर निर्धन छात्रा का मतलब पुअर स्टूडेंट, स्टूडेंट। इसमें देखो निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव भी होते हैं, उन्हें हम उनको भी आज हम सीखेंगे। तो इसी तरीके का देखो हमारे पास और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है, पिताजी साहसी हैं। तो पिताजी साहसी के लिए चौथा क्वेश्चन है, पिताजी, पिताजी साहसी हैं। तो यहाँ पर आप लोग हैं दिया हुआ है, बहुवचन समझ के यहाँ पर आर मत लगा देना, क्यों, पिताजी, पिताजी यहाँ पर देखो पिताजी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर हैं लिख दिया गया है। जैसे आप इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, पिताजी साहसी है, तो इस तरीके से तो आप लिख नहीं सकते, इसीलिए पिताजी साहसी हैं। तो यहाँ पर देखो पिताजी तो अकेले ही होते हैं और वो एक वचन में आएंगे, तो एक वचन के साथ यूज। तो यहाँ पर देखो फादर इज, यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज ब्रेव लिख दो या करेजियस लिख दो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखो अब इस इतना तो हो गया। अब यहीं पर यदि निगेटिव हो कहीं पर तो क्या करेंगे? तो निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसे हम पहले रफ करते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इसे हम पहले हटाते हैं। तो देखो हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो इतना तो हम इसे लिखा ही रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पर इतना दिया हुआ है और यदि निगेटिव है, जैसे निगेटिव की यदि हम बात करें तो जैसे वह धनी नहीं है। क्वेश्चन हम पहले लिखते हैं, वह धनी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मोहन बीमार नहीं है। तीसरा, अभी हम तीसरा भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर इतने के साथ तो ए वाला तो देखो पॉजिटिव में ही आ जाता है। अब निगेटिव की बात करें तो इसके बाद जस्ट नॉट यदि हम लगा दें, पहले देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, फिर हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। और यहाँ पर इसके जस्ट बाद हम निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखो, इसे हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। तो देखो हम क्या करते हैं, तो देखो पहले सब्जेक्ट, तो वह धनी है, तो इसमें ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर नहीं, निगेटिव नॉट आ जाएगा और है। देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो आई के साथ एम का यूज करेंगे, वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ आर का, और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर ही तो ही हो गया। अब ही के साथ क्या यूज करते हैं हम, इज ही इज। और अब क्या यूज हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, नॉट, ही इज नॉट, और धनी की रिच हो जाएगी, ही इज नॉट रिच। अब इसी तरीके से देखो मोहन बीमार नहीं है, तो मोहन या मोहन, और यहाँ पर देखो मोहन नाम है, मोहन नाम है, नाम के लिए देखो यहाँ पर मोहन बताया, मोहन क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि मोहन तो किसी अकेले का ही नाम है। वहाँ पर जहाँ पर वो मोहन है वो तो अकेला ही है, तो मोहन इज नॉट इन, यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पर यदि एक और क्वेश्चन देखें, जैसे तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम की इंग्लिश क्या यूज होगी, यू, सब्जेक्ट क्या यूज होगा, यू। तो देखो यू हो जाएगा, यू हो गया हमारे पास, यू आ गया। अब इसके जस्ट बाद मेन वर्ब आ जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगी, क्या आएगी, आर, आर आ जाएगा। उसके बाद देखो यू आर, अब देखो यू आर हो गया। अब देखो यहाँ पर नॉट की बारी है, नॉट आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, तो नॉट, मेरे मित्र, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। तो इतना हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखें, जैसे है हमारे पास चौथा, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है। तो यहाँ पर है कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, तो हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, तो देखो कुछ विद्यार्थी, सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स। क्यों सम स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, तो सम स्टूडेंट्स आर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है, यानी कुछ विद्यार्थी यानी 4 5 6 विद्यार्थी जो हैं कक्षा में नहीं है, तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट, क्यों, देखो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन
द क्लास, इन द क्लास हो जाएगा। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं किस। अब देखो यदि हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक चिन्हों की बात करें, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इन क्वेश्चनों को यानी इन जो सेंटेंस को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर एम आर इज दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है, और यहाँ पर निगेटिव वर्ड नॉट हो गया। अब देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है जो उठ के सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो जो एम है आई के साथ वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा एम, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। यहाँ पर इतने के लिए आर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो इज हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है और यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पर यदि नॉट है, यदि निगेटिव वाला है तो नॉट आ जाएगा, यदि नहीं है तो ये नहीं आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि नॉट वाला है तो आएगा, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन की बात जैसे क्या मोहन मोटा है, क्या मोहन मोटा है। दूसरा, क्या तुम बीमार नहीं हो, ये हो जाएगा। तीसरा, मैं भूखा हूँ, ये हो जाएगा। तो देखो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मोहन मोटा है, तो देखो हमने आपको क्या बताया, पहले हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट किस तरह का है, जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर मोहन के लिए ईज का यूज होगा, तो ईज का यूज पहले करेंगे। तो देखो इसे हम क्या को पहले छोड़ते हैं, देखो क्या को छोड़ते हैं और इसे सिंपल सा बनाते हैं, मोहन मोटा है, तो देखो बन जाएगा मोहन इज फैट, मोहन मोटा है और फुल स्टॉप। इसे क्या को छोड़ते हैं और इसे बनाते हैं, तो बन गया हमारा। तो अभी यदि इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से देखो क्या है, यदि क्या आ जाए, क्या मोहन मोटा है, तो जो इज यूज हुआ है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो इज मोहन हो जाएगा, और यहाँ से अभी हट जाएगा और फेट आ जाएगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इज मोहन फेट, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, यानी जो सेंटेंस है वो इस तरीके से हल होगा। तो अब देखो अगला है, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार नहीं हो। तो देखो तुम दिया हुआ है, तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू होती है, और यू हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, यू के बाद आर यहाँ पर, तो आर पहले आ जाएगा, आर। और फिर देखो यदि नॉट वाला है तो नॉट आएगा, नहीं है तो नॉट आएगा, नॉट बीमार इल, आर यू नॉट इल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगला देखो, क्या मैं भूखा हूँ, क्या मैं भूखा हूँ, तो देखो एम आएगा और आई आएगा, आई और आई के पहले क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले एम आ जाएगा, तो एम आई भूखा की हंग्री, भूखा की हंग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे बाज बर का यूज, और उसके बाद में देखेंगे सेल बी और विल बी का यूज। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।